चलो लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज। तो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज सबसे पहला लिखो, हेडिंग दे दो प्रॉपर्टीज। लिखो लिखो लिखो, शाबाश जल्दी। प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज करती क्या है, डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करती है, याद रखना। ठीक है, वो कैसे करेंगे भी वो एक एक चीज करके देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी तो इसकी डेफिनेशन ही है क्या, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ sum of product of sum of product of elements of a row, elements of a row or column with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors, with their corresponding cofactors is determinant, is determinant, with their corresponding cofactors is determinant। ये क्लियर है ना डेफिनेशन, राइट? ऑनलाइन क्लियर है ये वाला? यस राइट, ठीक है। सेकंड, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ sum of product of elements of a row or column, sum of product of elements of a row or column with the cofactors, with the cofactors of another row or column, with the cofactors of another row or column is zero, is zero। ठीक है, is zero। ये क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक दो डेफिनेशन है जिनको यूज करके हम एडजॉइंट वगैरह निकालते हैं, राइट? ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, जो प्रॉपर्टी है इसकी बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी, इसी को यूज करके हम निकालते हैं, राइट? कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ए डिटरमिनेंट इनटू आई आता है। ये दोबारा देखेंगे अभी हम, ठीक है? बट ये दोनों प्रॉपर्टीज हमें याद रखनी है। ठीक है, एक क्विक एग्जांपल भी दे रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखो, अगर ए है हमारे पास, लेट्स से 3 2 4 1, राइट? मैंने इसका माइनर निकाला, क्या आ गया? 3 का माइनर, रो एंड कॉलम छोड़ा 1, 2 का रो एंड कॉलम छोड़ा 4, 4 का रो एंड कॉलम छोड़ा 2, 1 का रो एंड कॉलम छोड़ा 3, ये माइनर आ गया। इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे? इन दोनों का नेगेटिव साइन उल्टा करना है, तो 1 -4 -2 3, राइट? अब देखो, रो 1 को इसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो आएगा डिटरमिनेंट। 3 × 1 3, 2 × -4 -8, इन दोनों को ऐड कर दो तो यू विल गेट -5, दैट इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट? अब अगर इसी रो के एलिमेंट्स को दूसरी रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 0। ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी। देखो, 3 × -2 -6, 2 × -3 सॉरी 2 × +3, तो क्या आ गया? तो ये सेकंड प्रॉपर्टी हमारी। ये क्लियर हुआ? किसी भी रो को खुद के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे डिटरमिनेंट, किसी और रो के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे 0। ये समझे? श्योर? ये एग्जांपल लिख लो साथ में जल्दी, इन दोनों प्रॉपर्टीज के साथ जल्दी। ऑनलाइन क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। ख्याति, मनराज, नमेश क्लियर है? यस सर। जापान, यस सर। आशीष, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी, इधर 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 ध्यान से सुनना। एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट एंड उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ये सेम होता है। जैसे ये है ए, तो ए का ट्रांसपोज किया, तो ए का ट्रांसपोज कैसे करते हैं? रो को कॉलम में, तो पहला रो पकड़ा उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि ये आ गया 3 2, राइट? सेकंड रो पकड़ा 4 1, तो अब इसका डिटर्मिनेंट
एंड इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, सेम। ये समझे, राइट। राहत क्यों, क्यों इसका डिटरमिनेंट एंड इसका डिटरमिनेंट सेम होगा? बहुत सिंपल है। हमने ये बोला ना, प्रॉपर्टी थर्ड क्या थी अभी जो हमने बोली कि एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एंड उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होगा, सेम, राइट। क्यों? पहली दो चीजें हमने डिफाइन की हैं, वो डेफिनेशंस है, वो डेफिनेशन के अंडर कवर अप होता है। थर्ड अब प्रॉपर्टी से शुरू होता है, राइट। क्यों? कोई भी। अब ये देखो, अगर हम ए के अंदर रो को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा, डिटरमिनेंट, राइट। अब जब इसका ट्रांसपोज कर दिया तो यही रो बन गया कॉलम, और कॉलम को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तब भी तो डिटरमिनेंट ही आएगा। तो आएगा तो सेम ही डिटरमिनेंट, क्योंकि सारा का सारा सेम है। तो और क्योंकि डिटरमिनेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमने क्या बोला है, चाहे रो को उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करो, चाहे कॉलम को। तुम रो के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉलम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर रो के थ्रू भी कर सकते हैं, कॉलम के थ्रू। अगर रो के थ्रू कर रहे हैं तो इसका ट्रांसपोज करके कॉलम के थ्रू बन जाएगा, तो कॉलम के थ्रू भी तो डिटरमिनेंट निकले सेम ही निकलेगा। और अगर इधर कॉलम के थ्रू कर रहे हैं तो ट्रांसपोज करके इधर रो के थ्रू हो जाएगा, तब भी तो सेम आएगा। तो दैट इज वाई ए का डिटरमिनेंट एंड ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम। ये समझे, पक्का, राइट। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट। ये थर्ड प्रॉपर्टी है, ये नोट कर लो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. क्लियर है, चलें। फोर्थ प्रॉपर्टी, रीजन क्लियर हुआ? काफे चलें, कर लिया नोट? केशव, तनेश, कर लिया? ऑनलाइन कर लिया नोट? Yes, sir. ठीक है, बाकी प्लीज रिप्लाई कर दिया करो। Yes, sir. नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज, देखो लिखो, इफ एनी टू रोज, if any two rows or columns, if any two rows or columns are interchanged, if any two rows or columns are interchanged, then determinant changes its sign. Then determinant changes its sign. ठीक है, मतलब अगर एक डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है 2, अगर कोई भी दो रोज को पकड़ के इंटरचेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, बात खत्म, राइट। अब ऐसा क्या हो रहा है, देखो जरा कैसे हो रहा है। देखो, एक जनरलाइज लेके जाता हूं, और एक उसके अकॉर्डिंगली एग्जांपल लेके जाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना प्लीज। ए मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। एंड एक पर्टिकुलर हम लेके जाते हैं 1 2 4 -1 0 3 1 2 9, ठीक है। प्लीज ध्यान से देखना। अब अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं फर्स्ट रो के थ्रू, ठीक है, क्या आ जाएगा, ए इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा ई आई माइनस एच एफ, फिर प्लस माइनस प्लस, याद है ना, प्लस माइनस प्लस, तो इसका नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस बी इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा डी आई माइनस जी एफ, देन प्लस सी इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा डी एच माइनस जीई,
ये आएगा डिटरमिनेंट, हाँ या ना? ये क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट, अब अगर मैंने पहली दो रोज को इंटरचेंज कर दिया तो लेट्स से ये बन गया एक नया मैट्रिक्स A1, और वो क्या आ गया? A B C D E F G H I, ये बन गया। अब ध्यान से देखना, इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? A1 का डिटरमिनेंट। अब ये डिटरमिनेंट को निकालने के लिए मैं तो कोई भी रो या कॉलम यूज कर सकता हूं, राइट? तो मैं अब इसका डिटरमिनेंट निकालूंगा सेकंड रो के थ्रू। अब सेकंड रो के थ्रू जब मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा, अब क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आएगा? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि साइन किस तरीके से हम लेते हैं? इस तरीके से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो सेकंड रो के थ्रू अगर हम डिटरमिनेंट निकालना है तो माइनस प्लस माइनस लेना अपने को साइन, राइट? कोफैक्टर्स का जो साइन आता है वो वाला, तो आ जाएगा माइनस ए इंटू ए का रो एंड कॉलम छोड़ा, आ गया ई आई माइनस एच एफ, प्लस बी इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा डी आई माइनस जी एफ, प्लस सॉरी माइनस माइनस सी इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा डी एच माइनस जीई, ये आ गया, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, इसके अंदर ये सारा का सारा सेम, प्लस ए की जगह माइनस ए, ये सारा का सारा सेम, माइनस बी की जगह प्लस बी, ये सारा का सारा सेम, एंड प्लस सी की जगह माइनस सी। तो इस पूरी टर्म में से माइनस साइन अगर मैं कॉमन लूंगा तो मेरे को यही वाला सारा का सारा मिल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ? वैल्यू सेम आई, बस साइन चेंज हो गया, ठीक है? वैल्यू सारी की सारी सेम आएगी, बस साइन चेंज हो जाएगा। अब जैसे इधर ए का डिटरमिनेंट फर्स्ट रो के थ्रू निकाल रहा हूं, तो 1 इंटू क्या आएगा? 0 माइनस 6, माइनस 2 इंटू क्या आएगा? माइनस 9 माइनस 3, प्लस 4 इंटू क्या आएगा? माइनस 2 माइनस 0, तो दैट इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 12 इंटू माइनस 2 प्लस 24, एंड दिस इज माइनस 8, तो 10। ए का डिटरमिनेंट आ गया 10। अब अगर मैंने इसकी रोज इंटरचेंज की, कोई भी दो रोज कर सकते हो या कोई भी दो कॉलम कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मान लो मैंने अब फर्स्ट एंड थर्ड किया, तो A1 क्या बन गया? 129, ये ऊपर चला गया 129, ये बीच वाला एज इट इज -103, एंड ये सबसे नीचे आ गया 124। अब A1 का डिटरमिनेंट क्या जा रहा है, ठीक है? किसके थ्रू करें? फर्स्ट के थ्रू, जिसके थ्रू मर्जी कर लो, आएगा तो सेम ही। तो 1 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा, तो 0 माइनस 6, माइनस 2 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा -4 माइनस 3, प्लस 9 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा -2 0, तो -2, तो क्या आ गया? -6 -7 इंटू -2, तो +14, एंड ये आ गया -18। अब देखो, -18 एंड -6 -24, -24 प्लस 14 -10, तो ये इसका +10 आ रहा था, इसका -10 आ गया। तो कोई भी दो रोज को इंटरचेंज करेंगे तो डिटरमिनेंट अपना साइन चेंज कर लेगा। क्लियर हुआ? हाँ सेम चीज, हाँ रोज और कॉलम, रोज और कॉलम तो नहीं लिखा गया हमने? रोज और कॉलम, ये समझे? श्योर? ये नोट कर लो। ऑनलाइन क्लियर हुआ? क्लियर है ये वाला? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है, sir. ठीक है, गुड, नोट कर लो जल्दी। डन हर्ष? चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिफ्थ, लिखो लिखो लिखो, फिफ्थ। If any two rows or columns, if any two rows or columns are identical, then its determinant is, zero. Then its determinant is 0.
कोई भी दो रोज या कॉलम्स अगर हमारे सेम हो गए, आइडेंटिकल हो गए ए टू जेड, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या जाएगा? 0। ठीक है, कैसे देखो जरा। मान लो ये है, ठीक है, एबीसी एबीसी, फर्स्ट एंड थर्ड को सेम कर दिया मैंने, डीईएफ। अब जो चीज आइडेंटिकल नहीं है, जो चीज अलग है, उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर लो। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इसका डिटरमिनेंट मैं इसके लॉन्ग निकाल रहा हूं, तो क्या आ जाएगा? माइनस डी इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ा बीसी माइनस प्लस ई इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ा एसी माइनस एसी प्लस सॉरी माइनस एफ इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ा ए बी माइनस ए बी। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0। तो कोई भी दो रोज या कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हैं, तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या जाएगा? 0। ये चीज क्लियर हुई? ऑनलाइन क्लियर हुआ जे? Yes, sir. राइट, ऑनलाइन बाकी सबको क्लियर है? Yes, sir. नोट कर लो। हाँ, एबीसी के लॉन्ग निकालोगे तब भी एक्सपेंड करके आएगा 0 ही। सिंप्लीफाइड वे में दिखाना था कि अगर ये 0 आ रहा है, तो मैंने जो चीज इक्वल नहीं है उसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। अब किसी के, अब देखो, अगर इस रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हो, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है, इसके लॉन्ग करोगे तो आएगी तो सेम। राइट, क्या हो गया? ठीक हो? करो, नोट करो। कर लिया? प्लीज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब यहां से ना ये वाली जो प्रॉपर्टीज आ रही है, इनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, इनका इंप्लीमेंटेशन काफी अच्छा है, तो प्लीज ध्यान से। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पहले देख लो क्या चीज है, पहले देख लो, समझ लो पहले क्या चीज है। ठीक है, ध्यान से। केशव इधर देखो, अगर मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए 1 4 9 2 0 1 1 2 -1। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स है ए मेरे पास ये, ठीक है, अब मैंने मान लो किया 2a, तो ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आ गया। राइट, एक मैट्रिक्स 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। राइट, और मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या मतलब? मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मतलब एक स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या होता था? हर एक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। राइट, तो 2 जो है ये हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 8, ये आ जाएगा। राइट, अब देखो यहीं पे इसका निकाला मैंने डिटरमिनेंट, तो ए का डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा? 1 4 9, वर्टिकल लाइंस में लिख देंगे बस, और कुछ नहीं। 2 0 1 एंड 1 2 -1। अब अगर डिटरमिनेंट को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, ध्यान से देखना, अब ये चीज आ रही है डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी। अब अगर मैंने डिटरमिनेंट को 2a से मतलब 2 को मल्टीप्लाई किया डिटरमिनेंट a से, अब यहां पे ये जो 2 है ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, मैट्रिक्स में होगा, डिटरमिनेंट में नहीं होगा। तो डिटरमिनेंट में कैसे होगा? डिटरमिनेंट में कैसे होगा? डिटरमिनेंट में ये जो नंबर है ये सिर्फ एक रो या एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ नहीं होगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये जो 2 है ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन डिटरमिनेंट के अंदर मल्टीप्लिकेशन में ये जो एलिमेंट है ये हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा, कोई भी एक पर्टिकुलर रो या एक पर्टिकुलर कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ये समझे? तो जैसे फर्स्ट अपनी मर्जी है, छह अपने पास ऑप्शन है, या तो रो 1 रो 2 रो 3, या तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। 6 में से किसी भी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिलेगी? सेम। तो देखो 2 8 18 बाकी सब सेम, तो ये मेरा 2 ट्वाइस ऑफ 8 डिटरमिनेंट होगा। इवेल्युएट करके देखते हैं। देखो इसका वैल्यू क्या आ रही है? 1 इंटू
0 -2, -4 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा -2 -1, +9 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा 4 -0, क्या आ गई वैल्यू? -2 -3 इंटू -4 +12, 9 4 द 36, क्या वैल्यू आ रही है? 46, राइट। तो इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 46। अब तो ट्वाइस ऑफ ए डिटरमिनेंट क्या आएगा? 46 इंटू 2 92, नहीं तो इस चीज की वैल्यू क्या आ जानी चाहिए? 92। करते हैं, देखो 2 इंटू क्या आ गया? रो एंड कॉलम छोड़ा 0 -2, राइट। -8 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा -2 -1, +18 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा 4 -0, तो -4 -8 इंटू 3 +24 एंड 18 4 द 72, तो ये आ गया 20, तो ऐड करके 92, तो देखो 46 इंटू 2 92। अब बच्चों को जनरली लगता है कि अगर मैं 2 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिटरमिनेंट क्या जाएगा? अब यहां से ना बड़ी सिंपल सी चीज पहले समझने की कोशिश करो, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन सिर्फ एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, ये समझे? पक्का? अब देखो, जैसे मैं ये 2 को अंदर लेके गया हूं एक रो या एक कॉलम के अंदर, ऐसे ही एक रो या एक कॉलम से मैं एक पर्टिकुलर फैक्टर को बाहर भी लेके आ सकता हूं, ठीक है? जैसे मान लो 2a 2b 2c d e f g h i इसका डिटर्मिनेंट है। अब देखो, पहली रो के अंदर मेरे को 2 कॉमन फैक्टर दिखाई दे रहा है सब में, तो मैं एक ही रो से इस 2 को मैं बाहर लेके आ सकता हूं। तो इस 2 को मैं बाहर लेके आया तो ट्वाइस, और बाकी क्या बचेगा? एज इट इज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। देखो यहां पे हमने क्या किया? 2 को अंदर लेके गए एक रो या एक कॉलम के अंदर, यहां पे 2 को बाहर लेके आए एक रो या एक कॉलम से। ये समझ में आया? तो मतलब डिटर्मिनेंट के अंदर सिर्फ एक रो या एक कॉलम का ही काम होता है मल्टीप्लिकेशन, या कॉमन लेके बाहर ले लो एक रो या एक कॉलम से, और अंदर लेके जा रहे हो तो एक रो या एक कॉलम पे ही लेके जाओगे। मैट्रिक्स की तरह ये काम नहीं करता है, ये चीज है। ये चीज क्लियर हुई? पक्का? ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. बाबा अब मैट्रिक्स को मैं हटा रहा हूं, ठीक है? अच्छा अब देखना जरा, मान लो ए है हमारा इन जनरल ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है? प्लीज ध्यान से देखना, बाहर नहीं, रुक जाओ प्लीज। मान लो ए है हमारा ये, तो 2a क्या आ जाएगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो 2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i। अब मैं 2a का डिटरमिनेंट कर रहा हूं, मतलब इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कर रहा हूं, तो देखो आ जाएगा वो 2a 2b 2c 2d 2e 2f 2g 2h 2i। अब देखो इस पर्टिकुलर रो से क्या कॉमन आ रहा है? एक बार 2 बाहर आ गया, इस पर्टिकुलर रो से भी क्या आ रहा है बाहर? कॉमन 2, इससे भी आ जाएगा बाहर, और इस पर्टिकुलर रो से क्या कॉमन आ रहा है? तो तीनों से 2 आएगा, तो बेसिकली क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और आई कैन राइट दिस एज 2 की पावर 3 इंटू ए का, ये तो ए है ना, तो ए का डिटरमिनेंट, तो 2a का डिटरमिनेंट मेरा क्या बना? 2 की पावर 3 इंटू ए डिटरमिनेंट। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसको समझने की कोशिश करो। एक्चुअली में जो ये 2a लिखा है ये तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि 2 जो है वो ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होकर जो मैट्रिक्स बनेगा उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करना है हमें, हाँ या ना? और उसके अंदर क्या हुआ? हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो गया, तो फर्स्ट हर एक रो से एक एक 2 बाहर आएगा। तो अब यहां पे ए 3 क्रॉस 3 था, तो पहली रो से बाहर आया, दूसरी से आया, तीसरी से आया, तो 2 2 2 3 बार आया, तो 2 की बार 3 बाहर आया, बाकी जो बचा दैट इज ए डिटरमिनेंट।
ये इसी का ही एक्सटेंशन है। क्या कि एक रो से एक कॉमन फैक्टर हम बाहर ले सकते हैं, या एक फैक्टर को अगर अंदर लेके जाएंगे तो एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसी का ही ये आगे एक्सटेंशन है। तो जितनी रोज होंगी उतनी बार हमारा वो फैक्टर बाहर आ जाएगा। ये समझे? पक्का? ऑनलाइन ये क्लियर हुआ? यस सर। ऑनलाइन? यस सर। Yes, sir. इधर ठीक है। अच्छा, अब ये सोचो कि यहां पे 3 थी रोज या 3 कॉलम है, तो यहां पे 2 की पावर 3 आ गया। अगर 4 होती तो 2 की पावर 4 आता। चारों रो से एक एक 2 बाहर आता, हाँ है ना? अगर 2 होती तो 2 बार बाहर आता। तो अगर n होंगी तो n टाइम्स बाहर आएगा। तो इन जनरल मैं बोल सकता हूं कि k इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? k कितनी बार बाहर आएगा? n टाइम्स। तो k की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट। ये समझ में आया? ये हमारी मेन प्रॉपर्टी है। जैसे यहां पे 2 है ना? तो ये 2a का डिटर्मिनेंट क्या जाएगा? 2 की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट। अब 2 के अलावा 3 भी तो हो ही सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो 2a का डिटर्मिनेंट जो होगा वो क्या जाएगा? 2 की पावर n इंटू ए डिटर्मिनेंट। n क्या है यहां पे? नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम। और स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसी को उसका क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ये समझ में आया? तो यहां पे अभी जो चीजें मैंने समझाई, यहां पे 2 चीजें तुम्हें समझाई हैं। एक सिंगल रो का या कॉलम का, एंड n रोज का या n कॉलम्स का। ये 2 चीजें मैंने समझाई यहां पे। अब फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखो जरा। फिफ्थ है सिक्स्थ है? सिक्स लिखो जरा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, if each element of a row or column, if each element of a row or column is multiplied by a constant, इसको ना ऐसा लिखना, if each element of a single row or column, single word यूज करना, if each element of a single row or column is multiplied by a constant k, then its determinant becomes k times. Then its determinant becomes k times. ठीक है? Then its determinant becomes k टाइम। इसका एग्जांपल जो एक्सप्लेनेशन देना वो इधर देखो। ये 2 की जगह k डाल दिया, k, तो सिंगल रो से k कॉमन लेके बाहर लिया, तो ये, तो अगर सिंगल रो को k से मल्टीप्लाई किया तो पूरा डिटरमिनेंट k टाइम्स हो जाएगा। तो ये पहले नोट करो, अभी इसके साथ ये नोट करो। डन? इसके बाद ये एग्जांपल लिख लो, जिसकी फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट बिकम 2 टाइम्स। ठीक है, ये एग्जांपल।
इस एग्जांपल की एक्सप्लेनेशन में लिख लेना कि रो 1 इज मल्टीप्लाइड विथ 2, ठीक है, सो डिटर्मिनेंट ऑल्सो बिकम ट्वाइस, ठीक है। ठीक है, ये नोट करने के बाद, ठीक है, एक लाइन लिखो। ये सारा नोट करने का जो अभी तक मैंने बोला, ये नोट करने के बाद थोड़ी सी जगह छोड़ लो, पहले एक लाइन लिख लो, ठीक है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, if every element of a matrix is multiplied by a, if every element of a matrix is multiplied by a scalar k, by a scalar k, then its determinant becomes, k की पावर n, k की पावर n टाइम्स, k की पावर n टाइम्स, ठीक है। मतलब ये, अब लिखो ये, ठीक है। ये लिखने के बाद ये सारा का सारा नोट करना, चले। अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रॉपर्टी इसके ये वाली चीज के बाद कंटिन्यू करेंगे। छोटी सी चीज है, लिखो जरा स्टार, इसी प्रॉपर्टी के अंडर स्टार मार्क करके नोट करना। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, determinant of skew symmetric matrix of odd order, determinant of skew symmetric matrix of odd order is, determinant of skew symmetric matrix of odd order is 0। तो skew symmetric matrix याद है, A का ट्रांसपोज इज -A। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर की, 1 3 5 7 ऐसा, 3 क्रॉस 3 की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, 5 क्रॉस 5 की है, 1 क्रॉस 1 की है, तो इनका डिटर्मिनेंट हमेशा क्या होगा, 0। ये अपने को प्रूव करना है, ये 1 या 2 मार्क्स में प्रूफ आता है इसका सब्जेक्टिव में, तो प्लीज ध्यान से।
देखो ध्यान से इधर प्लीज सारे देख लो। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन यूज की, ए ट्रांसपोज इज माइनस ए, राइट। अब मैंने दोनों तरफ डिटरमिनेंट ले लिया, और ये जो माइनस ए है आई कैन राइट दिस एज -1 इंटू ए ना। अब एक प्रॉपर्टी हमने की थी आई थिंक थर्ड या फोर्थ, कि ए का डिटरमिनेंट और ए के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट क्या होता है, सेम। तो इस ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ए डिटरमिनेंट, हाँ या ना। और अभी जो हमने प्रॉपर्टी की है के इंटू ए का डिटरमिनेंट, बाहर क्या आएगा, के इंटू ए का डिटरमिनेंट, के जब बाहर आएगा तो के की पावर एन बाहर आएगा, हाँ या ना। तो ये जो -1 जब बाहर आएगा तो क्या आएगा, -1 की पावर एन, और बचेगा ए डिटरमिनेंट। ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो, ध्यान से देखो। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये स्टेप, Yes, sir. ऑनलाइन। Yes, sir. Yes, sir. सर दास जी की वो हाँ जी जपन क्या हुआ, सर कुछ नहीं, वो मैं सिस्टर से बात करी थी। ओके इधर क्लियर हुआ ये, -1 की पावर एन आएगा, और एन क्या लिखा हमने, ऑर्डर क्या है, ऑड। तो एन अगर ऑड है तो -1 की पावर ऑड करोगे तो क्या आएगा, -1। तो ये आ जाएगा माइनस ए डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट। अब माइनस ए डिटरमिनेंट को इधर लेके आओ तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड करो तो ए डिटरमिनेंट इज 0, यानी कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा क्या आएगा, 0। ये इसका प्रूफ है, ये नोट करना। चलें, कर लिया, राइट। हमारी 3 मेजर प्रॉपर्टीज अभी बची हुई हैं, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू होगी, ऐसे नहीं, ठीक है। क्विकली नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेवंथ जो भी है नंबर, सेवंथ ही है ना, हाँ सेवंथ प्रॉपर्टी। माइनस इसको इधर लेके आ गए, इधर 0 बचेगा ना, और 2 से डिवाइड कर दिया, 0/2 इज 0, ठीक है ना केशव, क्लियर है, राइट। सेवंथ प्रॉपर्टी, if a single row or column, if elements of a single row or column, if elements of a single row or column can be written as the sum of two, can be written as the sum of two, then the total determinant can be written as sum of two, obviously elements ही होंगे, sum of two, then the total determinant can be written as the sum of two determinants, the sum of two determinants keeping the other part same. Sum of two determinants keeping the other part same. अब ये चीज यहां से कम क्लियर होती है, यहां से ज्यादा क्लियर होगी, प्लीज ध्यान से देखना। स्टार्टिंग में हमने क्या बोला है कि एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम कैन बी रिटन एज द सम ऑफ टू। तो मतलब देखो
मान लो मेरे पास एक डिटर्मिनेंट जिसका फर्स्ट रो जो मैं लिख सकता हूं A1 प्लस A2, B1 प्लस B2, C1 प्लस C2, राइट। बाकी सब सेम है, DEFGHI, राइट। तो सिंगल रो और कॉलम की बात हो रही है। अगर सिंगल रो और कॉलम दो के सम की फॉर्म में लिखा जा सकता है, राइट, और ये मैट्रिक्स नहीं है, ये डिटर्मिनेंट है, मतलब वर्टिकल लाइन है, ऐसे। तो इस डिटर्मिनेंट को मैं दो डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में लिख सकता हूं, कीपिंग द अदर पार्ट सेम। मतलब इस रो को छोड़ के बाकी पार्ट जो है वो दोनों डिटर्मिनेंट में क्या रहेगा, सेम। मतलब इधर भी DEF GHI GHI, ये अदर पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट जो है वो दोनों में सेम रहेगा। तो फिर फर्स्ट रो कैसे एक्सपेंड होगी, कुछ नहीं, इधर जो भी दो एलिमेंट्स आएंगे उन दोनों का सम ये होना चाहिए। तो इधर A1 इधर A2, B1 B2, C1 C2, मतलब इन दोनों का सम A1 प्लस A2 होना चाहिए। अब तुम इधर A2 भी लिख सकते हो, इधर A1 भी लिख सकते हो, वो मर्जी है, या फिर इधर A1 प्लस A2 लिख सकते हो, तो इधर क्या आएगा, 0। मतलब इन दोनों एलिमेंट्स का सम A1 प्लस A2 होना चाहिए। तो मतलब एक डिटरमिनेंट जो टूटता है दो पार्ट्स में, राइट, वो सिंगल रो या कॉलम के अलोंग टूटता है, बाकी सारा का सारा पार्ट क्या रहता है, सेम। ये समझ में आया, पक्का। एग्जाम्पल, ठीक है, प्लीज ध्यान से देखना। A प्लस D, B प्लस E, C प्लस F, DEF GHI, इस डिटर्मिनेंट को मैं क्या लिख सकता हूं, दो डिटर्मिनेंट की सम की फॉर्म में, जिसके अंदर ये तो DEF GHI DEF GHI रहेगा, और पहले वाला क्या रखूंगा, ABC, और अगला वाला DEF, हाँ या ना। तो यूजिंग दिस प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में तोड़ सकता हूं, हाँ या ना, पक्का, राइट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में सबसे पहले तो ये लिखो, ये सारा, ठीक है, और फिर ये वाला एग्जांपल, जल्दी। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी, Yes, sir. Yes, sir. अब इसका जो एक्सप्लेनेशन आएगा ना, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके मेरे को बताना है, थोड़ा सा और मैनिपुलेट करके बताना है, वो आएगा नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर। ये तक क्लियर है, श्योर, चलें। बचा है तो बोलो, पेन कहां गया, लाई नहीं, चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, 8। if a scalar multiple of a row, if a scalar multiple of a row is added to another row, is added to another row, then its determinant remains unchanged. Then its determinant remains unchanged, मतलब डिटरमिनेंट चेंज ही नहीं करेगा, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, ध्यान से देखना। ठीक है, इधर मान लो मेरे पास है ABCDEFGHI, ये डिटरमिनेंट है। वो क्या बोल रहा है, किसी भी रो का, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी भी रो का एक स्केलर मल्टीपल लो, मतलब लेट से K से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको किसी और रो में ऐड कर दिया, तो मैंने रो 2 का K टाइम्स करके रो 1 में ऐड कर दिया, तो क्या आ जाएगा ये, A प्लस DK, B प्लस EK, C प्लस FK, DEFGHI, ये समझे।
इस रो का स्केलर मल्टीपल k टाइम्स पहली रो में मैंने ऐड कर दिया, तो ऐड करने के बाद जो डिटरमिनेंट बनेगा, ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम, मतलब डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं करेगी। ये समझे? पक्का? एक रो कॉलम पे भी चलेगा, ऑब्वियसली कॉलम पे भी चलेगा, तो मतलब ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। अब रीजन क्यों सेम रहेगी, प्लीज ध्यान से देखो जरा इधर। अच्छा, अब ये जो डिटरमिनेंट है, ये इसका, ये जो पर्टिकुलर रो है, रो 1, इसको 2 के सम की फॉर्म में लिखा हुआ है हर एक एलिमेंट को, तो यूजिंग द प्रीवियस प्रॉपर्टी इसको मैं 2 डिटरमिनेंट के सम की फॉर्म में लिख सकता हूं। क्या आ जाएगा, पहला दूसरा, DEF GHI DEF GHI, हाँ या ना? और इधर क्या आएगा, ABC, और इधर क्या आएगा, DK EK FK। इधर से K कॉमन आ रहा है, एक सिंगल रो से या कॉलम से कोई कॉमन ले सकते हैं हम बाहर, तो इधर का ये जो K है ये कॉमन लेके कहा जाएगा बाहर, यहां पे, हाँ या ना? अब ध्यान से देखो, 2 रो सेम हो गई, तो अगर कोई भी 2 रोज या कॉलम सेम है तो डिटरमिनेंट क्या जाएगा, तो ये तो वैसे सारा का सारा 0 हो गया, तो बचा सिर्फ ये, यानी कि इसका डिटरमिनेंट और इसका डिटरमिनेंट क्या है, सेम। तो दैट इज व्हाई वी से दैट कि डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, डिटरमिनेंट चेंज नहीं करता है। तो एक रो का मल्टीपल अगर मैंने दूसरी रो में ऐड कर दिया तो डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। अब जैसे देखो जरा एग्जांपल, मान लो मेरे पास है 149023112, अज्यूम करो ये, राइट? ये डिटरमिनेंट है, ठीक है? एंड मैंने क्या किया, इसका 2 टाइम्स, राइट, रो 1 से माइनस कर दिया, तो मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, R2 का 2 टाइम्स R1 में से माइनस कर दिया, लेकिन ये चीज कहां पे लिखेंगे, R1 की जगह, तो मैंने ये ऑपरेशन लगाया, क्या, R1 की जगह क्या लिखा, R1 माइनस ट्वाइस ऑफ R2, मतलब अगेन इस रो 2 का 2 टाइम्स इसमें से माइनस किया, तो रो 2 का स्केलर मल्टीपल रो 1 में से माइनस किया। ये समझे, यही प्रॉपर्टी आ गई। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद मेरा क्या बना, ध्यान से देखना, 0 2 3 1 1 2 एज इट इज, ठीक है, रो 2 और रो 3 तो एज इट इज रहेंगे। अब इसका ट्वाइस करो, इसमें से माइनस करो 1, इसका 2 टाइम्स करो 4 माइनस 4, इसका 2 टाइम्स करो 9 माइनस 6, तो इसका और इसका डिटरमिनेंट क्या रहना चाहिए, करके देख लेते हैं। देखो इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, इसके लॉन्ग 1 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 0 इंटू जो भी आ रहा है वो तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 3 इंटू रो एंड कॉलम छोड़ा 0 माइनस 2, क्या आया 1, ये तो 0 है, ये क्या आया माइनस 6, यानी कि डिटरमिनेंट आया माइनस 5। नो लेट्स सी इसका क्या आ रहा है, 1 इंटू 4 माइनस 3 माइनस 4 इंटू 0 माइनस 3 प्लस 9 इंटू 0 माइनस 2, तो 1, ये कितना आया प्लस 12 माइनस 18, तो 13 माइनस 18 क्या, तो डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्लियर हुआ, श्योर? हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी? Yes, sir. ख्याति, मनराज, नमेश, Yes, sir. चलो नोट करो ये, शाबाश। लास्ट प्रॉपर्टी, if all the elements of a row or column, if all the elements of a row or column are 0, if all the elements of a row or column are 0, then its determinant is, if all the elements of a row or column are 0, then its determinant is Not Right. defined.
कहा है नॉट डिफाइन? क्यों ग्रेस नॉट डिफाइन क्यों? ऐसे ही इज जीरो जीरो। अरे मान लो इधर, मान लो ये सारा जीरो है, जीरो जीरो जीरो, तो इस पर्टिकुलर रो के लॉन्ग जब मैं एक्सपेंड करूंगा डिटर्मिनेंट तो क्या आ जाएगा? जीरो इंटू मतलब जो भी आएगा, फिर माइनस जीरो इंटू जो भी आएगा प्लस जीरो इंटू जो भी आएगा, तो क्या बनेगा ये? जीरो। नॉट डिफाइंड नहीं होगा, जीरो। ये समझे? पक्का? अब एक दो एग्जांपल दे रहा हूं कि इन प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन होते क्या है, कैसे करने होते हैं, अप्रोच कैसे करने होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना जी। तब भी जीरो ही आएगा, करके दिखाऊं? देखो आएगा तो जीरो ही, आपने बोला आपने, हाँ। तो इसके लो, तो जी इंटू क्या आएगा? जीरो माइनस जीरो, वो ये जीरो हो जाएगा। फिर माइनस एच इंटू रो एंड कॉलम छोड़ो, जीरो माइनस जीरो, वो ये जीरो हो जाएगा। प्लस आई इंटू इसका रो एंड कॉलम छोड़ा, जीरो माइनस जीरो, ये जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? आएगा जीरो ही आएगा। और वैसे भी डिटरमिनेंट किसी भी रो या कॉलम से एक्सपेंड करो, आएगा क्या? सेम। एक से अगर जीरो आ गया तो बाकियों से भी क्या आएगा? अगर ना जीरो मतलब अगर सेम ना आया तो अरे हमने गलती की है, अरे ऑब्वियसली, फिर इसका मतलब हमने गलती की है ना। अब ध्यान से देखो जरा क्वेश्चन। Now question is, using the properties of determinant prove that its determinant is zero। अब प्रॉपर्टीज को यूज करके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो इधर, दो प्रॉपर्टीज है हमारे पास जिसके थ्रू हम डिटरमिनेंट को जीरो प्रूव कर सकते हैं। पहला, या तो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए? जीरो, ये लास्ट प्रॉपर्टी। और एक बीच में हमने प्रॉपर्टी किया फोर्थ या फिफ्थ कि अगर कोई भी दो रोज या कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए, सेम हो जाए, तो डिटरमिनेंट क्या जाता है? जीरो। तो अगर किसी भी वैल्यू मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो प्रूव करनी है तो इन दोनों में से एक चीज मेरे को इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो जरा, इन दोनों का सम क्या जा रहा है? ए प्लस, इन दोनों का सम क्या जा रहा है? इन दोनों का सम, राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, कॉलम वन की जगह कॉलम वन प्लस कॉलम टू, मतलब कॉलम टू का स्केलर मल्टीपल मतलब वन टाइम मैंने कॉलम वन में ऐड कर दिया। कर सकते हैं? और जब मैं ये काम करूंगा, एक पर्टिकुलर कॉलम का स्केलर मल्टीपल दूसरी कॉलम में ऐड करूंगा, डिटरमिनेंट रिमेन्स सेम, अनचेंज, हाँ या ना? ये प्रॉपर्टी की हमने एट, राइट। तो जब मैं ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दूंगा तो इसका डिटरमिनेंट एंड ये प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करने के बाद क्या आएगा? देखो इन दोनों को ऐड करके इसकी जगह लिखना है, क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और इधर बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी, वन 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 एज इट इज। तो इन दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी? सेम। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो। पक्का क्लियर हुआ? पक्का ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. अब यहां पे देखो, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर सेम आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन लेके बाहर ले सकता हूं, क्योंकि एक सिंगल रो से या एक सिंगल कॉलम से जो कॉमन फैक्टर है उसको मैं बाहर ले सकता हूं। यही प्रॉपर्टी अपनी के वाली। तो इसको मैंने बाहर लिया, क्या बन गया? ए प्लस बी प्लस सी, और यहां पे क्या बचेगा? वन वन वन। ये क्या है? बी प्लस सी, ए प्लस सी, ए प्लस बी एज इट इज। और ये क्या है? ये आ गया। दो स्टेप की हमने, दो प्रॉपर्टीज इंप्लीमेंट की। पहला, कॉलम वन प्लस कॉलम टू, ये ऑब्जर्व करना पड़ा हमें कि इन दोनों को ऐड करने के बाद जो चीज बन रही है वो सेम बन रही है। तो दोनों को ऐड करके बन गया मेरा ये। इसके बाद हमने कॉमन लेके बाहर ले लिया, बन गया ये। अब यहां पे दोनों कॉलम्स क्या है? कॉलम वन एंड कॉलम थ्री क्या है? तो डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए? दैट्स इट। तो यूजिंग प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर दिया कि यस, इसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा। अच्छा, इसको अगर डायरेक्टली एक्सपेंड करोगे तब भी क्या आएगा? जीरो ही आएगा। बट हमने डायरेक्टली एक्सपेंड किया नहीं, हमने प्रॉपर्टीज के थ्रू प्रूव किया कि यस, उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा। ये समझे? बिल्कुल भी नहीं। ये समझे? एट प्रॉपर्टी पढ़ो जरा, क्या है?
कि अगर एक रो या कॉलम का स्केलर मल्टीपल किसी और रो या कॉलम में ऐड करें तो डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब डिटरमिनेंट सेम रहेगा, यही प्रॉपर्टी है, राइट। तो मैंने कॉलम 2 का 1 टाइम्स कॉलम 1 में ऐड कर दिया, कॉलम 2 का 1 टाइम्स कॉलम 1 में ऐड कर दिया, तो ये करने के बाद डिटरमिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड, हाँ या ना। तो इसको मैंने इसके अंदर ऐड करके यहां पे लिखा, तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये आ गया कॉलम 2 कॉलम 3 एज इट इज। तो ओरिजिनल डिटरमिनेंट और ये वाला डिटरमिनेंट क्या आना चाहिए, सेम। अब यहां से ये वाला चीज एक पर्टिकुलर रो या कॉलम से हम कॉमन लेके बाहर ले सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा जो इधर 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 से हमारा कॉमन लेके बाहर ले लिया, बन गया 1 1 1, ये एज इट इज, और ये 1 1 1 और ये बाहर आ गया। अब जैसे दो कॉलम सेम हुए, डिटरमिनेंट विल बिकम 0, प्रॉपर्टी को यूज करके। अभी भी दिक्कत है तो बोलो, शाबाश। काव्या इधर, पक्का ऑनलाइन क्लियर हुआ? मनराज, नमेश, ग्रेस, यस सर। Yes, sir. चलो गुड।